हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष, आपका इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग देखेंगे कि स्केच की हेल्प से ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं। हमारे पास दो अलग अलग ड्राइंग हैं, इनको आज हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसके देखते हैं। इसे ड्रॉ करने के लिए हमें स्केच मॉड्यूल के अंदर जाना होगा और सबसे पहले हम ये एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डाया है 50। इसके बाहर अगर हम देखें तो ये भी एक बड़ा सर्कल है जिसको ट्रिम किया गया है। इसका रेडियस 72 है। तो पहले हम ये दो सर्कल क्रिएट कर लें। सॉलिड वर्क में हमें न्यू फाइल ओपन करना होगा, पार्ट सेलेक्ट करके ओके करेंगे और यहाँ पे हमें दो सर्कल बनानी होगी और एक और सर्कल हम क्रिएट करेंगे जिसका रेडियस 72 होगा और इसके नीचे वाले पॉइंट पे हमें एक सर्कल और क्रिएट करना होगा जिसका रेडियस 31 है। और एक तरफ सर्कल क्रिएट करने के बाद हमें दो और चाहिए होगा, तो हम इसे एरे कर सकते हैं। एरे मतलब पैटर्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा। प्लेन सेलेक्ट करके हम स्केच में जाएंगे और यहाँ पे हमें सर्कल क्रिएट करना है, दो सर्कल, जिसमें नीचे वाला सर्कल है हमारा 50 डाया का। तो हम यहाँ पे 50 डाया टाइप कर देंगे और इसका रेडियस हमें गिवन है 72। तो रेडियस के लिए हमने यहाँ लिखा 72 इंटू 2, क्योंकि ये डाया ले रहा है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहीं पे डायमेंशन के अंदर ही। और एक और सर्कल हमें यहाँ क्रिएट करना है इस पॉइंट पे और हम देख लेंगे कि इसका रेडियस कितना गिवन है, 31। 31 मीन्स कि जब हम स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इसकी डायमेंशनिंग करेंगे तो ये डाया यहाँ पे ले रहा है, तो 31 इंटू 2 कर देंगे तो ये खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे इसको। जैसे 62 ले लिया। अब ऐसे सर्कल दो और बन रहे हैं। तो हमने आपको बताया था सर्कुलर स्केच पैटर्न। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर डिफाइन करना है यहाँ पे क्लिक करके और सेंटर देने के बाद ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने देने हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये फुली डिफाइन नहीं है। रीजन क्या है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, तो हम इसके सेंटर को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको कोइंसिडेंट करा देंगे। कोइंसिडेंट करने के लिए हम इसको इसे ड्रैग करके भी यहाँ ला सकते हैं। देखिए फुली डिफाइन हो गया। अब हमारे ड्राइंग में जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से और इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है 196। तो 196 के लिए हमने एक रेफरेंस लाइन लिया, सेंटर से लाइन ड्रॉ किया और इसे हमने स्मार्ट डायमेंशन से 196 कर दिया। एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम लेकर के आएंगे यहाँ पे इस सर्कल पे और इस सर्कल के साथ में लाइन हमारा टेंजेंट होना चाहिए। जैसा कि हम ड्राइंग में देख रहे हैं ये इसके साथ में टेंजेंट है, दोनों ही तरफ टेंजेंट है। तो टेंजेंट करने के लिए इस लाइन को और फिर सर्कल को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना होगा। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट का ऑप्शन मिल जाता है हमें, हम इसे टेंजेंट कर लेंगे। और दूसरी तरफ भी हमको ये लाइन चाहिए तो मिरर का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर मिरर लाइन को सेलेक्ट किया, दूसरी तरफ ये मिरर हो गया। अब ट्रिम कमांड की हेल्प से ट्रिम ऐसे हम इसको एक एक करके ट्रिम कर लेंगे। ये भी नहीं है और यहाँ से ये नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइन फुली डिफाइन नहीं है। रीजन क्या है फुली डिफाइन नहीं होने का, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसको मिरर कर सकते हैं। मिरर करने के लिए हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एक लाइन हमने यहाँ पे मिरर कर दिया और ट्रिम की हेल्प से इसको हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया। फुली डिफाइन हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी बन गया। नेक्स्ट इसे हमें ड्रॉ करना है। इसके लिए सेंटर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है रेडियस 16 का। तो हमने न्यू स्केच रेडियस 16 का मतलब हम यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से
इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। 16 मतलब 16 इंटू 2 32। और इसके बाद एक सर्कल और है 21 का, और उसके बाहर आप देखेंगे तो 32, 21 और 32। तो हमने 2 सर्कल और बनाए। रेडियस 21 और 32। तो ये हो गया सर्कल। अब इसके बाहर आप देख सकते हैं 1 2 3 और एक सबसे बड़ा सर्कल है रेडियस 40 का। तो रेडियस 40 का हमने क्या किया, यहाँ से सर्कल लिया, यहाँ से हमने इसमें डायमेंशनिंग करा, मतलब डाया 80। और क्या गिवन है हमें, ये एक सर्कल गिवन है। यहाँ पे हम 2 सर्कल बनाएंगे, रेडियस 15 और रेडियस 21 का। रेडियस 15 और रेडियस 21 का एक सर्कल, ये रेडियस 15 मतलब 30 डाया, और रेडियस 21 का मतलब 42। ये हमने 2 सर्कल बना दिए, 21 और ये 15 रेडियस के। इनकी जो डायमेंशन है सेंटर से 60 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली आप देखें तो 50 यहाँ नीचे की तरफ दिया गया है। तो हमने क्या किया, स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से सेंटर और इसको सेलेक्ट किया। ये हमने डिफाइन कर दिया 60, और यहाँ से ये जो दूरी है 50, ये हमने कर दिया। इसके बाद 2 सर्कल और बन रहे हैं यहाँ पे, रेडियस 20 एंड रेडियस 15। रेडियस 20 बिल्कुल यहाँ पे, रेडियस 20 बाहर वाला है मतलब डाया 40 हो जाएगा, और रेडियस 15 का मतलब डाया 30। और ये जो सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी दी गई होगी हमें, डिस्टेंस 50 + 20 मतलब 70। 70 के लिए हमने क्या किया, यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन लिया, इसको सेलेक्ट करके हमने 70 कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सर्कल आर्क यहाँ ऐड हुआ है रेडियस 20 का, और ये लाइन से कनेक्ट हो रहा है। तो रेडियस 20 यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल क्रिएट करेंगे, इसकी हम डायमेंशनिंग कर देंगे 20 मतलब डाया 40, और फिर सर्कल्स को सेलेक्ट करके इसको हम टेंजेंट कर देंगे। सिमिलरली दूसरे तरफ के सर्कल को सेलेक्ट करके हम इसको टेंजेंट कर देंगे, और ट्रिम के साथ इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे लाइन की हेल्प से। यहाँ पे हमने लाइन क्रिएट कर लिया। और लाइन सर्कल दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ हमने टेंजेंट कर दिया। अब जो चीज़ें यहाँ से ट्रिम होनी है इनको हमने ट्रिम कर दिया। अब हमें इसे मिरर करना होगा। मिरर एंटिटी में जाएंगे, जिसे हमें मिरर करना है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मिरर अबाउट रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से डन कर दिया। ट्रिम कमांड की हेल्प से कुछ सर्कल यहाँ पे ट्रिम हो रहे हैं, इनको हमें ट्रिम करना होगा। और एक और रेफरेंस लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा वर्टिकली। और मिरर करने के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करिए। सभी लाइंस और सर्कल सेलेक्ट हो गए हैं। अब हमें इसे मिरर करना है। मिरर
एक बार फिर से इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मिरर अबाउट ले लीजिए और फिर ओके कर दीजिए। ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कुछ कट भी हमें क्रिएट करनी है। जैसे ये कट बना हुआ है, इसके बीच की जो दूरी है ये 6 है। इसके लिए हमने सिंपली क्या किया, लाइन कमांड की हेल्प से ये जो बीच में 2 लाइनें हैं इनके यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ किया। दोनों के बीच की जो दूरी है ये 20 कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। इसको हम 6 कर देंगे और सेंटर से इसकी जो दूरी है ये हमने 3 कर दिया। और फिर ट्रिम कमांड की हेल्प से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो ये जो 2 लाइन हैं ये आप देख रहे होंगे ड्राइंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न। पहले इन दोनों लाइन को हम सेलेक्ट कर लें, ठीक। और नंबर ऑफ़ आइटम्स यहाँ पे आप दे दीजिए 6 4 5 6 और ओके कर दीजिए। इसको फुली डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा। और फिर ट्रिम कमांड की हेल्प से ये अंदर की तरफ की लाइन, ये सर्कल यहाँ से ट्रिम हो रही है, इनको आप ट्रिम कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राइंग है ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे ही ड्राइंग आप बनाते रहिए और कहीं भी कोई डाउट होता है आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।